कहानी की शुरुआत में हमें एमी और उसकी दोस्त बास्केटबॉल खेलती दिखती हैं। इसके बाद एमी का छोटा भाई यू वहाँ आता है और दोनों एक साथ घर वापस आते हैं। रास्ते में यू एमी से कुछ पैसे मांगता है और एमी उसे पैसे दे देती है। इसके बाद रात को यू अपने दोस्त टकाशी को मिलता है। वो दोनों काफी परेशान थे। फिर वो दोनों कुछ लड़कों के पास जाते हैं। यू अपनी बहन से और टकाशी अपनी माँ से जो पैसे लेकर आए थे वो उन लड़कों को दे देते हैं। शॉ इन लड़कों का लीडर था। वो पैसे देखकर कहता है ये पूरे नहीं है। फिर उसके लड़के यू और टकाशी को काफी मारते हैं। दरअसल शॉ को उनके पैसों से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस अपने मजे के लिए उन्हें परेशान कर रहा था। अगले दिन हम यू और एमी को अपने घर में देखते हैं। दोनों भाई बहन एक साथ रहते थे और उनके पेरेंट्स की मौत हो चुकी थी। एमी यू से पूछती है तुम्हारे चेहरे पर चोट के निशान कैसे पड़े। यू कहता है कल मेरा किसी से झगड़ा हुआ था। एमी उसे इन चीजों से दूर रहने को कहती है। अब हम शॉ को अपने पिता कमोरा के साथ देखते हैं। कमोरा अपने बेटे शॉ को अपने से भी बड़ा निंजा बनाना चाहता था। वो उसे अपना खून पिलाता है ताकि उसके जैसी ताकत उसके बेटे में भी हो। इसके बाद हम शॉ की माँ ली को देखते हैं जो एक मेड को मार रही थी। दरअसल कमोरा एक खतरनाक गैंग का लीडर था जो अपने बेटे शॉ से बहुत प्यार करता था। दूसरी तरफ यू टकाशी के घर जाकर उससे मिलता है पर टकाशी की माँ मिकी यू को वहाँ से जाने को कहती है। यू और टकाशी को वही बदमाश लड़के फिर से पकड़ लेते हैं जिन्होंने पिछली रात उन्हें पीटा था। वो उन दोनों को एक खाली बिल्डिंग में शॉ के पास लेकर जाते हैं और शॉ उन दोनों को बिल्डिंग से नीचे फेंककर मार देता है। एमी अपने भाई को मरा देखकर बहुत रोती है। कुछ दिनों बाद एमी टकाशी के घर उसके पेरेंट्स के पास जाती है। एमी उन्हें कहती है कि पुलिस यू और टकाशी के केस को सुसाइड बता रही है पर मुझे यकीन है किसी ने उनको मारा है। मिकी उसे कहती है तुम्हारे भाई के कारण मेरे बेटे की जान गई। एमी वहाँ से चली जाती है पर उसे पूरा यकीन था कि किसी ने उसके भाई को मारा है। एमी घर वापस आती है और उसके हाथ यू की एक नोटबुक लग जाती है जिसमें यू ने अपने साथ की गई मारपीट के बारे में लिखा था। यू की नोटबुक पढ़ने के बाद एमी रे के घर पहुंच जाती है। अब उनके किचन में एमी, रे और उसके माता पिता थे। रे सूप पी रहा था और वो सूप पीकर चला जाता है। रे का पिता एमी से पूछता है क्या तुम्हें यकीन है कि मेरा बेटा तुम्हारे भाई से मारपीट करता था। एमी उसे यू की नोटबुक दिखाती है जिसे देखकर वो गुस्सा कर जाता है। रे की माँ कहती है सारी गलती तुम्हारे भाई की है। इसके बाद रे के माँ बाप एमी को मारने की कोशिश करते हैं। रे की माँ एमी का लेफ्ट हाथ गरम तेल में फ्राई कर देती है पर एमी किसी तरह से वहाँ से भाग जाती है। रात को एमी रे को पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे मारपीट करने वाले गैंग का लीडर कौन है। रे उसे शॉ का नाम बताता है। इसके बाद एमी उसका गला काट देती है। एमी फिर से रे के घर जाती है और उसकी माँ को मार देती है। कमोरा के घर सभी खाना खा रहे थे लेकिन एक नया शेफ गलती से शॉ पर सूप गिरा देता है। ये देखकर कमोरा बहुत गुस्सा होता है। वो शेफ को अपनी उंगलियां काटने को कहता है वरना उसे मार दिया जाएगा। शेफ अपनी उंगलियां काट लेता है। फिर कमोरा उसे उसकी उंगलियां खाने को कहता है और शेफ ऐसा ही करता है। एमी किसी तरह कमोरा के घर के अंदर आ जाती है और शॉ को पकड़ लेती है पर कमोरा के आदमी एमी पर हमला कर देते हैं। एमी उनको मारकर शॉ को फिर से पकड़ लेती है। वो जैसे ही शॉ को मारने लगती है तभी कमोरा अपनी तलवार उसकी तरफ फेंक कर मारता है जो एमी की लेफ्ट आर्म में घुस जाती है। इसके बाद कमोरा एमी को एक कमरे में कैद कर लेता है और उसके आदमी उसे मारते हैं। फिर कमोरा अपनी तलवार से एमी के लेफ्ट हाथ की उंगलियां काट देता है। वो एमी को मारने से पहले उसे मौत का एहसास करवाना चाहता था। कमोरा की वाइफ ली उसे कहती है कि एमी को अब मार डालो पर कमोरा उसकी बात नहीं मानता। वो जाने लगता है पर थोड़ा फिसल जाता है जिस कारण उसके हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और एमी की लेफ्ट आर्म आधी कट जाती है। एमी दर्द से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद कमोरा का एक आदमी एमी को मारने आता है पर एमी उसे किसी तरह मारकर आजाद हो जाती है। जब कमोरा और ली को पता चलता है कि एमी भाग गई तो ली कमोरा पर बहुत गुस्सा होती है। एमी किसी तरह टकाशी के घर पहुंचती है जहां उसे टकाशी के पेरेंट्स मिकी और शॉन देख लेते हैं। वो एमी की मदद करते हैं। उन्हें लगता है कि एमी को यू और टकाशी की मौत के बारे में कुछ सच पता चला है। जब एमी की हालत ठीक होती है तो वो मिकी और शॉन को सब बताती है। अब एमी और मिकी दोनों अपना बदला एक साथ मिलकर कमोरा से लेने का फैसला करती हैं। मिकी एमी को ट्रेनिंग देने लगती है जबकि शॉन उसके
लिए मशीन गन बनाने लगता है। मिकी एक दिन कमोरा के घर के पास थी, जहाँ से उसे एक औरत बताती है कि कमोरा और उसका परिवार कहीं और रहने चले गए। जब मिकी वहाँ से वापस जा रही थी तो कमोरा का एक आदमी उसे देख लेता है। मिकी जाकर एमी को बताती है कि कमोरा कहीं और रहने चला गया है। तभी शॉ कुछ निंजा के साथ उन पर हमला कर देता है। एमी और मिकी उनका मुकाबला करती हैं। इसी बीच शॉन एमी को मशीन गन देता है पर खुद मर जाता है। एमी निंजास को मशीन गन से मार देती है, लेकिन शॉ वहाँ से भाग जाता है। एमी कमोरा गैंग के एक आदमी को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ कमोरा को एमी और मिकी के बारे में पता चल जाता है। वो रे के पिता और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एमी को जल्दी खत्म करना चाहता था। इधर एमी और मिकी कमोरा गैंग के पकड़े हुए आदमी को टॉर्चर करती हैं। वो उससे कमोरा का नया ठिकाना पता कर लेती हैं। इसके बाद वो दोनों उस आदमी के साथ कमोरा के ठिकाने पर जाती हैं, जहां दोनों पर कमोरा के आदमी हमला कर देते हैं। एमी और मिकी उनका मुकाबला करती हैं और उन सभी को मार देती हैं। अब कमोरा एमी को मारने ही वाला था, पर मिकी उसे बचा लेती है। कमोरा मिकी का एक पैर काट देता है। इसके बाद एमी कमोरा का मुकाबला करती है, जिसमें वो उसे मार देती है। दूसरी तरफ मिकी पर एक आदमी हमला करता है, जिसे मारकर मिकी भी मर जाती है। इधर एमी शॉ और उसकी माँ के पास पहुंच जाती है, जहां वो दोनों माँ बेटे को मार देती है और इस तरह से अपने भाई की मौत का बदला लेती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।